हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 जून जो प्रथम पाली यानी 9 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का उसमें सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और हिंदी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने अगर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, ये सामान्य ये विज्ञान जीके जीएस के प्रश्न है। फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये सुगंध उद्योग के लिए दिया जाता है। जिसको इत्र उद्योग बोलते हैं, सुगंध उद्योग के लिए दिया जाता है फीफी पुरस्कार। प्रश्न नंबर दूसरा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4। भूटान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो ये भूटान की आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी भूटानी नगुल ट्रम। विश्व बॉक्सिंग फॉर्च्यून कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका हुआ है बैंकॉक में। चलिए प्रश्न नंबर 5 और 6 करते हैं। सिस्टीन चैपल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 22 का सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, द चैप्टर ब्लैक कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बुशरा रहमानी। और प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, AI आधारित भाषा मॉडल भारत जैन को कितनी भाषाओं के समर्थन हेतु डिजाइन किया गया है? तो यह है 22 से अधिक भाषाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 से अधिक भाषाएं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांस एवं मुर्गी प्रसंस्करण से। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, तृतीय क्षेत्र टेरिटरी सेक्टर किसे कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र टेरिटरी कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। भारत में वस्तुओं का निर्यात हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? तो इसके आवश्यक दस्तावेज हैं आयात निर्यात कोड यानी IEC, इसके दस्तावेज हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं चित्तरंजन दास। राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये क्या था, केलकर टास्क फोर्स ने। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? तो ये 4 राज्यों के साथ साझा करता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्य। उन्नति कृषि महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये थी होम बाउंड। जनसंख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्रजनन दर एवं मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त बंधुता शब्द क्या सुनिश्चित करता है? तो ये सुनिश्चित करता है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। और अगला प्रश्न हो जाएगा, संतूर वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में बजाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में बजाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्नाटक संगीत परंपरा मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1852 में हुई थी इसकी स्थापना। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो एक कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हुए प्रसिद्ध युद्ध का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर हल्दी घाटी का युद्ध। चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है पुर्तगाल में। इस प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं, E6 एनर्जी के उत्पाद मुख्य रूप से किसके विकल्प के रूप में उपयुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक। अगला प्रश्न हो जाएगा, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा था। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर है 15 में। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत कितनी डिजिटल जनसंख्या कवर की गई? तो ये 98%, इसका सही आंसर हो जाएगा 98%। प्रश्न नंबर 34 हो जाएगा, भारत के वार्षिक जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर है भादला सौर पार्क, जो कि राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 36 करेंगे, निम्न में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा निषेचन। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। जी इसका ये लास्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका आंसर है 28 फरवरी 2026 में। अब हम करेंगे हिंदी के प्रश्न, जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा हिंदी का, चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो इसकी मुख्य उपलब्धि थी भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि वो भी अपना स्कोर जांच सकें। तो प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? इसका आंसर है भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। कोविड-19 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो ये हो जाएगा स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण। अगला प्रश्न हो जाए, आगे नाथ न पीछे पगा, पगहा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा परम स्वतंत्र होना। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। प्रश्न नंबर 6 करेंगे, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है पर्णकुटी। दो दुष्टों में नाम के अतिरिक्त कोई अंतर ना हो, इसके लिए लोकोक्ति क्या है? तो इसके लिए लोकोक्ति हो जाएगी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अगला प्रश्न कर लेते हैं, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ये अशुद्ध युग्म था वक्र और सरल। अठन्नी में कौन सा समास है? तो अठन्नी में द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 10 करेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। सहज पके सो मीठा हुए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है धीरे धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद घोड़ा प्लस दौड़। सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसमें सही लोकोक्ति थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचवटी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 15, मुकेश जोर से चिल्लाया वाक्य में अवयव क्या है? तो इसमें अवयव है जोर से। किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो ये है अंगना, इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें
किसकी रचना है? तो ये है उषा प्रियंवदा की। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 18 कर लेंगे। जिसके मन में कपट ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निष्कपट। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग उपयुक्त युक्त नहीं है? तो इस समवाय, इसका सही आंसर हो जाएगा समवाय। प्रश्न नंबर 20 और 21 करेंगे। आदर्श सूचक शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये है अल्पविराम, अल्पविराम का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है कुछ। अनिश्चयवाचक का हो जाएगा कुछ, जिसमें कुछ निश्चय ना हो। उदासी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण होगा उदास। 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था सुमित्रानंदन पंत को। राम रोटी नहीं खाता है का कर्मवाच्य, इसको कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, राम रोटी नहीं खाता है का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो इसका कर्मवाच्य रूप हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोहन तबला बजा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 26 और 27 करेंगे। अनुभव के आकाश में चांद रचना को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 27 हो जाएगा, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका अध्यापिका हो जाएगा स्त्रीलिंग। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ में अव्यव क्या है? तो इसमें अव्यव हो जाएगा भली भांति। केस की पर्यायवाची क्या है? तो केस का पर्यायवाची हो जाएगा कुंतल कच्छ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें पानी स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा नीलकमल। नंबर 32 हो जाएगा, गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सा कारक है? तो इसमें है अपादान कारक हो जाएगा। 2009 में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्वान। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो ये 1972 में मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए प्रश्न नंबर 36 और 37 हो जाएगा, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न हो जाएंगे। सुहावन लिखाई और छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है आवना, आई और ईया। आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा होना या बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचना। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं।